जो हॉल में बैठे वो भर गाली बकेंगे हमको, पर अब उनकी गाली हमें सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि हम बाहर आ गए। गुरुजी जय सिया राम। गुरुजी तो दरबार थोड़ी देर लगा लेते हैं, जितनी अर्जी लग जाए उतना अच्छा है। वो कहते हैं जितने मुसलमान मने उतने रोजा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख में रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंके जरावा, में रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष और लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रोज से गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाँ, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जलधि लागे गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे थे, राम द्वारे तुम रखवारे। पात्रता को मजबूत बनाए, और जिस दिन हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी उस दिन बालाजी की कृपा का हमें शीघ्र ही अनुभव होने लगेगा। बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी से निवेदन है, और जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारा ये राष्ट्र जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, हम सब मिलकर के अपने इस देश को हिंदू राष्ट्र की मांग करें, अपने गांव-गांव, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्लों में अपने भाइयों को भेदभाव मिटा करके और सभी को गले लगाएं। केवल एक ही हम लोगों की एकता होनी चाहिए कि हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि इस समय को देखते हुए हम लोगों को एकजुटता की बहुत जरूरत है। जो पूज्य गुरुदेव रोज बताते हैं, इसलिए अपने भाइयों को साथ दो एक दूसरे का। किसी के साथ में अत्याचार, अनाचार, पापाचार कोई कर रहा है, कोई धर्म विरोधी परेशान कर रहा है, आप सबसे निवेदन है कि एकजुट होकर के उसको मुंह तोड़ जवाब देना। वो लौट करके कभी हिम्मत नहीं उसकी जो किसी के ऊपर उंगली भी उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए मोहल्ले में
बगल वाले के ऊपर परेशानी होती है और अगल बगल वाले शांत बैठे रहते हैं। धर्म विरोधी समझ जाते हैं कि इनमें वो ताकत नहीं है, वो दम नहीं है। और अगर किसी को परेशान करें, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाए एक साथ, तो उसकी ताकत नहीं है कि दोबारा वहां से गुजर जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने राष्ट्र के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक होकर के अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाकी तो सब बालाजी और गुरु देव की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस समय की परेशानी यही है कि हम लोग जातियों में बिखर रहे हैं, भेदभाव में कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं और उसका धर्म विरोधी फायदा उठा रहे हैं। इसलिए हम आपको एक होकर के आगे बढ़ना होगा और अपने राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करना होगा। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भेदभाव की करो विदाई, भेदभाव की करो विदाई। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, किसी को ऊपर नीचे नहीं समझना है। ये अपने मन में भाव रखना है, क्योंकि हम बालाजी के दरबार में हैं। प्रभु सबको गले लगाते हैं, प्रभु के दरबार में सब कोई आता है, सब कोई शीश झुकाता है। हम सब प्रभु के हैं, हम सब बालाजी के हैं, तो ऊंचा नीचा कोई कैसे हो गया। इसलिए सब अपने हैं। हमको ये भक्ति भाव अपने अंदर प्रकट करना है और ऐसे हमारे भाव होना चाहिए, सबके अंदर ये भाव प्रकट हो। सनातन धर्म क्या है, सनातन की ताकत क्या है, सनातन की शक्ति क्या है, इसके लिए कार्यालय नंबर 1 और कार्यालय नंबर 2 पर सनातन धर्म क्या है जिसकी पुस्तक आप ले सकते हैं। आप उस पुस्तक को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़वाएं, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दें। आपको पता चलेगा सनातन धर्म क्या है। रोज रामायण पढ़ें, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाएं। बहुत अति आवश्यक है ये सब चीजें करें। हमारे सनातन की शक्ति क्या है इसको पहचाने। और सभी भाइयों से निवेदन है, हमारी 26 फरवरी को 2025 आने वाले समय में 251 जो बेटियों का विवाह होना है। आप सभी की जिम्मेदारी है। पूज्य गुरुदेव भगवान जो संकल्प लेते हैं, हम सबकी मिलकर के जिम्मेदारी को, संकल्प को पूर्ण करना है। तन से, मन से और धन से आप जो जिस लायक हो, सबको इस जिम्मेदारी को, हम सब बागेश्वर बालाजी के हैं, हम सबको ये जिम्मेदारी उठाना है और सबको आकर के उस कन्या विवाह में किसी ना किसी रूप में सहयोग करना है। ये सबकी जवाबदारी है। याद रखना, मुख से लिया हुआ राम का नाम और जिंदगी में किया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए उन दीनहीन, उन गरीब बेटियों का जिनके माता पिता नहीं हैं, अगर आप किसी ना किसी रूप में उनको अपनाते हैं, किसी ना किसी रूप में आप जो जितने लायक उनकी सेवा करते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई एक बेटी का कन्यादान लेता है, जो आप जिस लायक हैं। अगर आप नहीं हैं इस लायक, तो कम से कम आकर के सेवा करना, सहयोग करना, उन बेटियों को किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देना। और जो उन बेटियों को बड़ी खुशी होगी कि हमारा, जो सोचती हैं कि हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, लेकिन उनको ये कमी महसूस नहीं होगी जब आप लोग उनके माता पिता बन जाएंगे। आप उनका कन्यादान लेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, उनको अपनाएंगे, तो उनको कभी भी एहसास नहीं होगा, उन्हें भी बड़ी खुशी होगी और जन्म जन्म भर वो आपको दुआएं देंगी। बालाजी प्रसन्न होंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोले बागेश्वर धाम की। और अभी हमें किसी ने पूछा था, आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप के घर में
लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस कृपा को देखना चाहते हैं, तो जो श्री यंत्रम सिद्ध हुए थे, जो हमेशा साधनाओं से, यज्ञ से पूज्य गुरुदेव स्वतः जिनको अभिमंत्रित करते हैं, वो कार्यालय नंबर 1 और कार्यालय नंबर 2 से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप घर ले जाएं, अपने ऑफिस, अपने पूजा घर में रखें, उसकी विधि, उसका नियम उसमें पता चल जाता है, एक पर्चा डला रहता है। आप अगर उस नियम से करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कृपा आपके यहाँ बरसती है। इसलिए हमारे सनातन में वैदिक पद्धतियों की, शक्तियों की बहुत अद्भुत कृपा है। इसलिए